दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। भगवान ने जब सबसे पहले इंसान की रचना की, इंसान का निर्माण करने के बाद भगवान ने उसे दो पोटली दी और कहा एक को पीछे बांधना है और एक को सामने रखना है। अब ये दोनों जो पोटलियां थी ये कमियों की पोटलियां थी। एक पोटलियों में खुद की कमियां थी और दूसरी जो पोटली थी उसमें दूसरों की कमियां थी, समाज की कमियां थी, दुनिया संसार की कमियां थी। तो प्रभु ने, भगवान ने कहा कि जो दुनिया की कमी है उसे तुमको पीठ में बांधना है और जो तुम्हारी कमी है उसे अपने सामने रखना है, और उन कमियों को तुम्हें कैसे दूर करना है उस पर विचार करते चले जाना। अब इंसान उन दोनों पोटलियों को लेकर चलता है। सामने उसके आँख के सामने, उसके सर के सामने में खुद की कमियों वाली पोटली रहती है, तो उसे कुछ कमी दिखाई देती है, वह उसे सुधारता है। आगे जिंदगी बढ़ती है, कुछ और इंसान आ जाते हैं। इस प्रकार से इंसान पे इंसान आते चले जाते हैं और वह पोटलियाँ जो है, जो खुद की कमी वाली हैं, उसको सुधारते हुए वह इंसान चलता चला जाता है। नई नई रचनाएं करता है, नए नए आविष्कार करता है, दुनिया में अच्छी चीज़ों की खोज करता है, सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है, और जानवरों से बढ़कर इंसान का दिमाग, अपने दिमाग को खूब विकसित कर लेता है, क्रिएटिव चीज़ों में लगाता है जिससे इंसान की जीवन और अच्छी बन सके, उस पर विचार करता है, उन चीज़ों को दूर करता है, उसमें कुछ कमी आती है उसको दूर करता है, नए नए चीज़ों को ढूंढता है, नए नए आविष्कार करता है, आग के आविष्कार करता है, पहियों के आविष्कार करते हैं, और ये जीवन बहुत सरल चल रहा होता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। और प्रथम मानव होने के नाते संपूर्ण मानव का जो भी जिम्मेदारी थी, जो भी दायित्व था, जो भी एक लीडरशिप बोल लीजिए, वह इस मानव के हाथ पर आ जाती है कि मानव जो कुछ भी होगा इस मानव के द्वारा होगा। मतलब एक महामानव समझ लीजिए, यह मानवों के नियम कानून तय करेगा, यह सारी चीज़ों को तय करेगा, और इस प्रकार वह अपनी कमियों को दूर करके पूरे समाज के लिए बहुत बढ़िया कार्य करता चला जा रहा था। एक दिन वह नहा रहा था। नहाते समय एक शैतान, जिस जगह पे, जिस सरोवर में, जिस तालाब में ये नहा रहा होता है, वहाँ एक शैतान छुपकर पेड़ पे बैठा होता है। अब वह देखता है कि दो पोटलियां हैं, ये क्या पोटलियां हैं, और वह जानबूझकर पोटलियों को बदल देता है। अब जो संसार की कमी वाली पोटली थी उसको खुद की कमी वाली पोटली की जगह पर रख देता है, और यह बदमाशी करके, अब शैतान तो शैतान, वह तो बदमाशी करेगा ही, कहीं ना कहीं अपने रंग ढंग दिखाएगा ही। वह इतनी बदमाशी करके फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है और देखता है कि अब क्या होगा। अब यह महामानव जो है, महामानव है, वह निकलता है नहाकर, और पोटलियों को ठीक उसी तरह से, उसको नहीं मालूम है कि पोटलियां बदल गई हैं। अब जो संसार की कमियां हैं वह पोटली सामने आ जाती है, और जो खुद की कमियां वाली पोटली है वह अब उसके पीठ पर आ जाती है। अब उस दिन से उसका विनाश प्रारंभ हो जाता है। अब उसे दिखती है कि अरे इसके में ये कमी। अब वह गुस्साने लगता है, चिड़चिड़ाने लगता है, उसको बदलने की कोशिश करता है। अब उसे पूरे संसार की गलतियां दिखने लगती है कि यह संसार में सब कुछ गलत है, सारा सिस्टम ही गलत है, यहाँ के नियम कानून गलत है, सब कुछ गलत है। अब उसके दिमाग में इस तरह की चीजें आने लगती है, और स्वयं का विकास के साथ साथ वह मानव का विकास भी बंद कर देता है। इस प्रकार से धीरे 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 उसका जो कार्य है वह बहुत खराब हो जाता है। वह दिन भर अफसोस ही करता रहता है, चिड़चिड़ाता ही रहता है, दूसरों को बदलने में ही लगा रहता है, और अपने जीवन के साथ साथ मानव के जीवन को भी बदल देता है। इनके कई वंशज इस मानव के द्वारा, और कई मानव उत्पन्न होते हैं। अब उनमें भी वही गुण आ जाते हैं जिस प्रकार का यह रहता है। यह देख ईश्वर देखते हैं कि इस तरह तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तब वह एक दूत को भेजते हैं जो ईश्वर तुल्य ही होता है, जो ईश्वर का अवतार होता है। वह ईश्वर का अवतार इस धरातल पर, मृत्युलोक पर आता है। अब यह समय समय पर, अब इतने सारे इंसान हो गए थे, इतने सारे इंसान हो गए थे कि सबकी पोटलियां तो बदलना मुश्किल था उसके लिए। तब यह देवदूत जो आते हैं, यह गुरु बनकर, यह भगवान का अवतार लेकर, ईश्वर का संदेश लेकर वहां पर आते हैं, और कुछ लोगों की पोटलियां बदलने का काम करते हैं। फिर वह वापस उस इंसान की खुद की कमी वाली पोटली को आगे ला देते हैं, और संसार की कमी की जो पोटली रहती है उसको पीछे कर देते हैं। दोस्तों, उस दिन के बाद से आज तक भगवान, जिस ढंग से हम जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, उसी ढंग से भगवान एक सीमित मात्रा में कुछ लोगों को ही बदल पा रहा है, और वे लोग वो लोग हैं जो खुद की कमियां ढूंढते हैं, खुद की कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। और भगवान उन लोगों तक अभी नहीं पहुंच पाया है जो केवल दूसरों में कमियां देखते हैं,
कि मेरे पति में ऐसा, मेरी पत्नी में ऐसा, मेरे तो बच्चे ऐसे, मेरी तो भाभी ऐसी, तो मेरी सास ऐसी, मेरे ससुर ऐसे, और उनकी कमियों को देखकर पड़ोसी ऐसे, समाज ऐसा, मेरा देश ऐसा, मेरे देश का सिस्टम ऐसा, यह पार्टी ऐसी तो वह पार्टी ऐसी। और यह तमाम लोग जो दूसरों की कमियों को देखने वाले अभी भी बचे हुए हैं, वे धीरे धीरे असफलता की ओर जा रहे हैं। और ऐसे तमाम लोग जो ईश्वर ने पोटली बदलने का काम कर दिया था कि तू अपने में कमी ढूंढ, अपनी कमियों को दूर कर, तू सुधरेगा युग सुधरेगा। हम कई जगह यह नारा देखते हैं कि तू बदलेगा युग बदल जाएगा। ईश्वर ने वह काम किया। और ऐसे तमाम लोग जो अपनी कमियों को दूर करते चले जा रहे हैं, वे समाज को सुधारने के लिए, समाज को बदलने के लिए बहुत कुछ करते चले जा रहे हैं। यह छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपनी कमियों को हमेशा दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों में क्या कमी नहीं, दूसरों में क्या गुण है, वह देखने की कोशिश हमें होनी चाहिए। तभी हमारा जीवन प्रसन्न और सार्थक साबित हो सकता है। अगर हम दूसरों की ही कमियां, दूसरों को ही दोष निकालते चले जाएंगे, तब हमारा सुधार नहीं हो सकता, हमारी वृद्धि नहीं हो सकती। और जिस दिन यह भाव आ गया कि मैं सर्वश्रेष्ठ, मैं सब जानता हूं, मेरे में क्या अच्छा, मेरे में सब कुछ अच्छा, जिस दिन यह विचार आ जाता है, उस दिन आपकी वृद्धि, आपका विकास रुक जाता है। और ऐसे तमाम लोग जो अपनी कमियों को दूर करते चले जाते हैं, वे धीरे धीरे परफेक्टनेस की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हर कोई, चाहे वह किसी भी फील्ड का उदाहरण ले लीजिए, वह अपनी इन कमियों को दूर करते 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 ही परफेक्ट बना है। वह कोई कलाकार हो, वह कोई खिलाड़ी हो, वह कोई फिल्मकार हो, वह कोई राजनेता हो, वह कोई महान नेता हो, वह कोई बड़ा से बड़ा इंसान हो, वह कोई बड़ा साइंटिस्ट हो, उसने अपनी कमियों को दूर दूर कर 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 ही सफलता पाई है। और सफलता की यही निशानी है, सफलता की यही कुंजी है कि अपनी कमियों को दूर करना। और जिस दिन आपकी आदत दूसरों की कमियों में अटक जाएगी, घर परिवार के लोगों में, भाभी में तो ननद में तो सास में तो ससुर में तो इसमें तो उसमें तो पड़ोसी में तो उसमें, उस दिन आप फिर विकास करना बंद कर देंगे। अपने पे ध्यान दीजिए। कहा जाता है ना, माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब अपनी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। इस कहानी से यही सीख लेते हुए कि हमें हमेशा अपनी कमियों पर ध्यान देना है, दूसरों पर उंगलियां नहीं उठानी है। जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, वैसे यह दिन कभी नहीं आता, क्योंकि परफेक्टनेस एक मिथ है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हाँ, जो व्यक्ति परफेक्ट लगता है वह भी बहुत कुछ सुधार करता चला जाता है। तो परफेक्टनेस जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन जिस दिन भी आपको ऐसा लगा कि मैं परफेक्ट हूँ, अब मेरे भीतर कोई गलती नहीं है, उस दिन ही आप दूसरों की गलतियों को निकालने चलिए। और ऐसा जब तक नहीं आता है, तब तक अपने आप में सुधार करते चले जाइए। और जिस दिन ऐसा लगे कि अब मैं पूरी तरह सुधर चुका हूँ, वहाँ अहंकार ना हो, तब ही कहीं जाकर आप सुधारने निकलें। तो अपनी कमियों को ढूंढिए और अपनी कमियों को ढूंढते हुए अपने आप का विकास करते चले जाइए, तब कहीं जाकर आपका जीवन सार्थक हो सकेगा।